भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का पुलिस ने मुचलका भरवाकर थाने से उनको छोड़ा तो यूनियन के समर्थकों ने ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। बता दें कि पहले किसान नेताओं को प्रदर्शन के चलते उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस उनको घर से थाने पर ले गई, जहां से मुचलका भरवाकर उनको छोड़ा गया। तो मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह व भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह को अरोरा थाना प्रभारी फोर्स के साथ उनको थाने ले गए। तभी सिद्धनाथ सिंह भी सड़क पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने कहा कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, काला कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक किसान मानने वाले नहीं हैं, चाहे सरकार कितना भी कड़ा पहरा लगा दे। कृषि कानून जो भारत सरकार द्वारा लाई गई है, उसके विरोध में जो 26-27 नवंबर से किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है और 3-4 राउंड भारत सरकार से बात भी हो चुकी, लेकिन वापस करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ के जो भारत के पूरे सैकड़ों किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि आज भारत बंद का पूरा भारत बंद रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रस्तावित है कि 11 बजे से 3 बजे तक पूरा रोड जाम करेंगे और सरकार ने पुलिस बल लगा करके किसान नेताओं को जो नज़रबंद करने का काम किया है, यह किसानों के आवाज़ को दबाना चाहते हैं और किसानों की जो मांग है उसको पूरा नहीं करना चाहते। इसका मतलब कि ये सरकार किसान विरोधी है और आने वाला समय में इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के अन्नदाता अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, यह देश का दुर्भाग्य है। किसानों के बढ़ते आक्रोश के बीच किसान संगठन कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। मिर्जापुर से राम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बरेली में कृषि बिल के विरोध में उतरे राजनीतिक संगठनों ने शहर में सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घेर लिया। इस दौरान इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी सरकार के विरोध में नारेबाजी की तो वहीं कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया तो कानून को वापस लेने की मांग भी उठाई गयी। मालूम है केंद्र की संघ और भाजपा की सरकार ने लगातार जब से सरकार बनी है किसानों के विरोध में कुछ ना कुछ काम किया है। कहीं किसानों को खाद नहीं मिल रही है, कहीं किसानों को जो है MSP नहीं दिया जा रहा है और आज 3 जो काले कानून पास किए हैं भारत सरकार ने, उसके विरोध में पूरे भारत का किसान सड़कों पर आ गया है। आज जो किसानों का हितैषी कहने वाले लोग थे, आज वो किसानों के विरोधी हो गए हैं। उनका वोट लेने के बाद उनका छल किया गया, उनका धोखा किया गया, उनकी पीठ में कुठाराघात किया गया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 76,000 करोड़ रुपया इन किसानों का कर्जा माफ किया था, हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी अडानी अंबानी का कर्जा छोड़कर किसानों का कर्जा माफ करे। जहां लाखों करोड़ रुपया किसानों अडानी और अंबानी का माफ किया जाता है, वहीं 5,000 के लिए किसान को जेल में ठूस दिया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और जो भाजपा की नीति है, जो लगातार जो अडानी अंबानी को किसानों की जमीन सौंपने का एकमात्र जो काम किया जा रहा है, एन कैन प्रकार किसानों की जमीनों को हड़प कर मोदी सरकार को बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का भारत को काम कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और प्रियंका जी के और लल्लू जी के आह्वान पर हम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ये किसानों के समर्थन में किसानों के साथ कंधे से कंधा लगा के संघर्ष करेंगे। बता दें कि कृषि बिल के विरोध में इन दिनों पूरे देश में उबाल है तो राजनीतिक दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका मिला जुला असर बरेली में देखने को मिला। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के सिरौली में किसान यूनियन के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किसान आंदोलन के चलते सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया तो कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। इसी के साथ कृषि बिल को किसानों के लिए अहितकर बताया। चक्का का उद्देश्य ये है कि हम किसानों को जागरूक करना चाहते हैं, किसानों को ये बताना चाहते हैं कि आपके खिलाफ क्या क्या कर रही है सरकार, जिससे आपको क्या नफा क्या नुकसान। उनका पक्ष उन्हें समझा रहे हैं। पूरे देश में जन जागरण चलाएं किसानों के बीच में। किसान की तो हॉबी ये है कि किसान बहुत देर से जागता है और जब जागता है तो फिर जाग ही जाता है वो। जैसा कि आप दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सब पर देख रहे हैं तो किसान वहाँ 2 महीने से एजुटेशन कर रहे थे। 5 सितंबर को ये सरकार कृषि विरोधी कानून लाई, लोकसभा में पास कराया। वो कृषि कानून लॉकडाउन के टाइम में कराए गए। ना तो किसी किसान से पूछा गया, पूरे देश के किसी किसान संगठन के किसी नेता, ना विपक्षी दलों से पूछा गया। जिसके बारे में आप काम कर रहे हो उससे कम से कम ये तो बताओ कि हम तुम्हारे लिए ये करना चाहते हैं, उसकी सहमति दिलो, उसकी सलाह भी दिलानो। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन पूरे देश का किसान बैठा है, उसके मन की बात नहीं सुन रहे हैं। नुकसान सीधा किसान को हो तो उससे पूछना चाहिए, उससे पूछा नहीं। अब जिद पकड़े बैठे हैं कि हम तो ये नहीं मानेंगे,
अरे भाई क्यों नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं आपने जो कानून बनाया हमें इनसे नुकसान है, ये हमारी मौत का फंदा है, गले में मौत का फंदा पड़ रहा है हमारे, हम नहीं मरना चाहते तो ज़बरदस्ती क्यों हमारे गले में मौत का फंदा डाल रहे हो आप? ऐसे कानून क्यों ला रहे हो जिनसे किसानों की आगे आने वाली सल्तनत बर्बाद हो जाए और सारा किसान बेरोजगार हो जाए, भुखमरी कगार पा जाए और देश में किसानों का आत्महत्या का दौर शुरू हो जाए? ऐसे हालात क्यों सरकार पैदा कर रही है? किसानों के खिलाफ जो बिल सरकार लाने जा रही है ये काला कानून है। इसके खिलाफ आज भारत बंद का आयोजन किया गया है। इसमें हमने यहाँ चक्का जाम किया है और जब तक ये सरकार इन किसानों के खिलाफ जो कानून लाई है उसको वापस नहीं लेगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन, ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। और हम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को ये निर्देशित किया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे लगातार और किसानों के हर तरह से साथ रहेंगे। अच्छा, अब तक आपकी जो प्रयास रहा है, कोशिश रही है, वो कहाँ तक सफल हुई है या नहीं हुई है? नहीं, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों के हित की कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी मनमानी कर रही है और किसान प्रताड़ित होता जा रहा है, किसान कर्जदार होता जा रहा है, किसान कर्ज में डूब रहा है और उसके बच्चे भूख के कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। तो वहीं किसानों ने सफाइयों के साथ सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सिरौली बरेली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।